अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है गवर्नर राज। ठीक है, राज का मतलब क्या होता है? हुकूमत, कंट्रोल, हुक्मरानी जिसको कहते हैं। और फिर आगे लग गया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये किस चीज़ के बारे में है? जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ ये एडिटोरियल है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। इट वुड बी मतलब कि ये होता। अच्छा, क्या होता? मोस्ट अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत ही अफसोसनाक या बहुत ही बैड सिचुएशन होती, बहुत ही ख़राब सूरत हाल होती। इफ़ इट वर टू हैपन, अगर ऐसा हो जाए, मतलब अगर कुछ हो जाए, किसी चीज़ को वो इमेजिन कर रहा है, वो कह रहा है अगर कोई चीज़ हो जाए तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, बहुत ही अफसोसनाक होगा। ठीक है, और फिर लग गया क्वेश्चन फुल स्टॉप। अच्छा देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे सेकंड कंडीशन का यूज हुआ है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है? सेकंड कंडीशन में होता है एक वुड के साथ एक पूरी क्लॉज होती है और दूसरी इफ वाली क्लॉज होती है। ठीक है, वुड के बाद तो आप बेस फॉर्म यूज करोगे वर्ब की, और इफ वाली जो होती है उसमें आप पास्ट सिंपल का यूज करते हो। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे वर टू का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये चीज वो इमेजिन कर रहा है। ठीक है, वो सोच रहा है, वो किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ज्यादातर ये फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे वर्ड ना यूज करता, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे V2 लगा के भी वो अपनी बात रख सकता था, तो ये एक सेंटेंस कुछ ऐसे होना था, इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ इट हैपन। ठीक है, इफ इट हैपन, तो ये इस तरह से भी मीनिंग कन्वे कर रहा है, लेकिन ये एक स्टाइल है इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये जो वर्ड होता है ना, ये ऐसी अनरियल सिचुएशंस की बात करने के लिए यूज होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैं ये बात करूं कि जैसे कोई एक पर्सन है। ठीक है, अगर मैं ये बात करती हूँ कि इफ ही वर हियर, कि अगर वो यहाँ पे होता। ठीक है, अब वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है, तो मैं यहाँ पे चीज़ को सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ और उस चीज़ को जो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल अनरियल सिचुएशन को। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं। द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी चीज को लागू करना, किसी चीज को फोर्स करना, किसी चीज को जबरदस्ती लगाना, अप्लाई करना। अच्छा, किस चीज को? ऑफ गवर्नर्स रूल, इसके रूल को, इसके निज़ाम को। कहाँ? इन केपी में। वुड बी येट एन अदर इंस्टेंस, कहता वो होगा। येट एन अदर मतलब एक और मिसाल, एक और एग्जाम्पल या एक और केस। अच्छा, किसका? उसने कहा ऑफ द फेडरेशन, फेडरेशन का अटेम्प्टिंग टू ओवरराइड, और ये वो फेडरेशन है जो अटेम्प्ट कर रही है, जो कोशिश कर रही है ओवरराइड करने के लिए। ओवरराइड करने का मतलब होता है किसी को, किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना। और वो कौन सी चीज है? उसने कहा द पब्लिक्स मैंडेट, पब्लिक का जो मैंडेट है, जो अवाम का फैसला है। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती नाफिज करना, और ये जो ओवरराइड है इसका मतलब है कैंसिल करना, और मैंडेट का मतलब होता है ये जो अथॉरिटी है, ये जो इख्तियारात हैं। और इंस्टेंस किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल को बोलते हैं, मिसाल को बोलते हैं, वाक्य को बोलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे केस वर्ड भी यूज किया था। तो सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें इसने बात क्या की थी? यही बात की थी कि अगर गवर्नर रूल जो है वो लागू होता है केपी में, तो ये दोबारा से एक चीज को शो करेगा, दिखाएगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इग्नोर कर रही है किस चीज को? पब्लिक मैंडेट को।
पब्लिक के, लोगों के जो वोट्स हैं उनको, लोगों के डिसीजन को, वोटर्स की चॉइस को। द कॉन्सिक्वेंसेस, कहता है ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये जो रिजल्ट हैं, ये जो नताइज हैं, मतलब ये नेगेटिव रिजल्ट्स की बात कर रहा है। दिस वुड एंटेल, जिसको ये एंटेल करेगा, एंटेल करने का मतलब होता है किसी चीज को साथ लाना, ठीक है। और किसके लिए? फॉर पाकिस्तान फ्लाउंडरिंग डेमोक्रेसी, मतलब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए। लेकिन ये कैसी है? उसने कहा फ्लाउंडरिंग है, मतलब लड़खड़ाती हुई है। ये वो वाली डेमोक्रेसी है जो स्ट्रगल कर रही है। डू नॉट नीड टू बी स्पेल्ड आउट, कहता इस चीज की जरूरत नहीं है। इन कॉन्सिक्वेंसेस को, इस चीज को वो रिक्वायर नहीं करते। किस चीज को? कहता टू बी स्पेल्ड आउट, कि उनको एक्सप्लेन किया जाए क्लियरली, उनको वाजिया किया जाए। टू बी स्पेल्ड आउट मतलब यहाँ पे इन्फिनिटिव का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, पैसिव इन्फिनिटिव है, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो असल में इसने कहा क्या है? उसने कहा ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसकी जरूरत नहीं है कि इसको वाजिया किया जाए, इसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हर वो पर्सन जो पॉलिटिक्स को समझता है वो इस चीज को देख सकता है कि ये जो चीज है ये कितनी हार्मफुल है या कितनी हार्मफुल हो सकती है। अच्छा, अब ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? आउटकम्स की बात करता है, रेप्रिकॉशंस की बात करता है, मतलब नताइज की बात करता है, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड होता है फॉल आउट, ठीक है। इसका मतलब होता है नुकसानात, ठीक है। और रेप्रिकॉशंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नताइज, ये जो असरात हैं किसी चीज के, ठीक है। अच्छा, एंटेल करना, किसी चीज को साथ लाना, किसी चीज के लिए वजह बनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत तेज बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बारिश होगी। तो ये जो चीज है एक दूसरी चीज को साथ लेकर आ रही है, ठीक है। और फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है जो मुश्किल में फंसी हो, जो बहुत ही कमजोर हो, जो स्टैगरिंग हो, ठीक है। स्टैगरिंग का मतलब भी होता है लड़खड़ाती हुई, ठीक है। और स्पेल्ड आउट का मतलब क्या? एक्सप्लेन किया गया, वाजिया किया गया। कह रहे थैंकफुली, शुक्र है, ठीक है। फॉर नाउ, अब के लिए। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है, टू बी जस्ट ब्लस्टर, कि ये जो चीज है ये सिर्फ ब्लस्टर है। देखो ब्लस्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धमकी भरा बयान, मतलब खोखली धमकी जिसको कहते हैं, ऐसी धमकी जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से हो। द रूलिंग पार्टी इन केपी, कहता है केपी के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो पावर में है, डजंट अपीयर, कहता नहीं दिखाई देती, वो ऐसी नजर नहीं आती। अच्छा, क्या? टू फ्लस्टर्ड बाय द थ्रेड, कि वो फ्लस्टर हो, वरीड हो, अपसेट हो जाए, किसकी वजह से? बाय द थ्रेड, इस धमकी की वजह से। कहता वो भी ऐसी दिखाई देती है कि वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं है इन चीजों के बाद, क्योंकि इसने उस धमकी को भी खोखली धमकी बोला है ना। तो फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही डिस्टर्ब्ड जिसको कहते हैं, परेशान, पैनिक हो जाना, घबरा जाना। तो ये भी घबराहट में नजर नहीं आती। कह रहा था पीटीआई's इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, कहता पीटीआई की ये जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कौन है? कहता शेख वकास अकरम, हैड प्रीवियसली डिसमिस्ड, कहता प्रीवियसली मतलब पहले से ही वो डिसमिस कर चुके हैं, उन्होंने नज़रअंदाज किया है। अच्छा, किसको? द टॉक ऑफ गवर्नर्स रूल, ये वाली टॉक को, ये वाली डिस्कशन को, ये जो र्यूमर्स हैं, ये जो बातचीत है, किस चीज़ की? गवर्नर्स रूल, कि ये जो गवर्नर का निज़ाम है। एज अ मियर फीलर, मतलब किसके तौर पर उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, डिसमिस किया? उसने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फीलर है। फीलर का मतलब क्या है? लोगों का रवैया देखने का एक तरीका है, ठीक है। मतलब उन्होंने ये ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखना चाहते हैं कि लोगों का रवैया क्या है,
या आप ये समझ लो जैसे टेस्ट मैसेज नहीं, ये वो वाला मैसेज है। अक्सर जैसा हम कोई चीज़ मांगते हैं अपनी फैमिली से, तो हम सबसे पहले कोई चीज़ हम मेंशन करते हैं। अगर रद्द अमल जो है वो बहुत ही सीरियस आए तो हम कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ये ऐसा मुझे तो नहीं ये चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, ये आप ये समझ लें। ही हैड ऑल्सो डाउन प्लेड, कहता उसने डाउन प्ले किया है। डाउन प्ले करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसने किसी चीज़ की अहमियत को कम किया है, किसी चीज़ को लेस सीरियस बना दिया है। अच्छा, किस चीज़ को? उसने कहा ये जो इम्पैक्ट है, ये जो असर है किसका? ऑफ सच अ मूव, इस ऐसे कदम का, ऐसे एक्शन का, ऐसे स्टेप का। अच्छा, किसके ऊपर? कहता ऑन हिज पार्टी, उसकी जमात के ऊपर, उसके पॉलिटिकल ग्रुप के ऊपर। सेइंग, कहते हुए, इट वुड नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इट, कि ये जो चीज़ है वुड नॉट, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है नुमाया तौर पर, ये इसको मुतासिर नहीं करेगी। ठीक है, और इट किसके लिए आया यहाँ पे? ये पार्टी की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें ये जो वर्ड है ना डाउन प्ले, इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मिनिमाइज कर देना, किसी चीज़ की अहमियत को कम दिखाना, किसी चीज़ को हल्का कर देना उसकी अहमियत के हिसाब से। ऑन मंडे, कहता पीर वाले दिन, केपी चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी डेयर्ड, कहता उन्होंने डेयर किया, उन्होंने आप ये समझ लो चैलेंज किया, ललकारा। किसको? द फेडरल गवर्नमेंट, इसको। अच्छा, अब इसके बारे में कोई तफसील बताएगा। दैट जस्टिफाइज, कहता है ये वो वाली फेडरल गवर्नमेंट है जो जस्टिफाई करती है, वो जो कि जायज करार देती है। अच्छा, किसको? सच अ मूव, ऐसी मूव को, ऐसे कदम को, ऐसे एक्शन को। ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से? सिक्योरिटी थ्रेट्स, इनकी वजह से। मतलब ये जो सेफ्टी, ये जो आप ये समझ लो, ये जो अमन को खतरा है। एंड द प्रोविंशियल लीडरशिप्स फेलियर, और इस चीज़ को, ये जो प्रोविंशियल की जो लीडरशिप है, जो इनके लीडर्स का जो नाकामी है, टू एड्रेस दिस, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए। कहता टू ट्राई टू इम्पोज इट, कहता ये जो सोहेल अफरीदी है ना, इन्होंने ललकारा इनको कि ये कोशिश करें इसको इम्पोज करने की, जबरदस्ती लागू करने की। फिर लग गया हमारे यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा, डेयर करने का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया है। किसी को चैलेंज करना, ललकारना, प्रोवोक करना, आप ये समझ लें। ठीक है, अब ये एम डैश लगी हुई है। एम डैश जिससे पहले लगती है उसकी तफसील प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसने बताया ये वाली फेडरल गवर्नमेंट जो है, इस सेंटेंस में इसका लिंक क्या है, वो ये वाला है। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किसी चीज़ की वजह से। किसकी वजह से? इन रीजंस की वजह से। और एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? डील करना, किसी चीज़ से निपटना। while जबकि some may see this as putting up a brave face, कहता while जबकि some का मतलब है कुछ लोग, मतलब सही लोगों की बात कर रहा है कि सही तादाद है। कहता may see, हो सकता है वो सी करते हो, सोचते हो, समझते हो दिस, इसको as putting up a brave face, कि ये क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करना है, दिखावा करना है, हिम्मत दिखाना है। कहता वन ऑल्सो कैन नॉट हेल्प, कहता कोई भी जो इंसान है, कहता वो रोक नहीं कर सकता, वो अवॉइड नहीं कर सकता, बट नोटिस, कि वो महसूस करे, ऑब्जर्व करे। किसको? द सेंस ऑफ डिफाइंस, इस सेंस को, इस फीलिंग को, इस एहसास को, जो कि किसका है? डिफाइंस का है, बगावत का है, रेजिस्टेंस का है। एंड रेजिग्नेशन इम्प्लिसिट इन दोज वर्ड्स, कहता और ये जो रेजिग्नेशन है, ये जो मजबूरी से कबूल करना है, कहता जो इम्प्लिसिट है, जो गैर वाजिया है, कहाँ? कहता इन दोज वर्ड्स, उन अल्फाज में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा कि डिफाइंस का मतलब क्या होता है। ये किधर गया वर्ड? डिफाइंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इनकार करना, मुखालफत दिखाना। और रेजिग्नेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सरेंडर कर देना। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, इताअत करना। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है वो चीज़ जो हिडन हो, जो पोशीदा हो,
जो इशारों में समझी जाए। और ये जो ब्रेव फेस है इसका मतलब क्या है? पुट अप अ ब्रेव फेस का मतलब होता है दिखावा करना, ताकत का दिखावा करना, हिम्मत का इजहार करना। कहते इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि पीटीआई फील्स, जो पीटीआई है वो महसूस करती है, समझती है दैट ये कि इट हैज नथिंग मोर टू लूज। इट हैज कहता ये रखती है नथिंग मोर मतलब और कुछ नहीं। अच्छा, किस चीज के लिए? टू लूज, खोने के लिए। इवन इफ कहता अगर चाहे इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, अगर इसको इजेक्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, कहां से? सिस्टम से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। परहैप्स कहता है शायद इट इज फेड अप विद द नाइसिटीज ऑफ प्रोसीजरल पॉलिटिक्स। कहता शायद ये फेड अप हो गया। फेड अप होने का मतलब होता है तंग आ जाना। किससे? कहता इन नाइसिट्स से। नाइसिट्स का मतलब क्या है? ये जो ज़ाहिरी तौर पर ये जो तमीज़ होती है, ये जो फॉर्मल पोलाइटनेस होती है, ये जो जी करना होता है, अच्छे से पेश आना होता है, किसकी? कहता प्रोसीजरल पॉलिटिक्स मतलब ये जो कवानीनी सियासत है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस तरह से ना इस लाइन में इसने एक तरह से ये शो किया है कि राइटर असल में ना इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो पार्टी है ना ये तंग आ गई है। रूल्स को फॉलो करना, ये जो स्लो प्रोसेसेस हैं, ये जो स्वीट नाइस पोलाइट ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, इन चीज़ों से, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, कहते हैं लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब कॉलन साइन लगा के इसकी तफसील बताएगा। इज देयर एनी नीड, कि क्या वाकई कोई ज़रूरत है? एनी नीड, कोई ज़रूरत है फॉर सच अ सीरियस कन्फ्रंटेशन, ऐसी संगीन कन्फ्रंटेशन की। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या? आमना सामना, ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है किसके दरमियान में? बिटवीन द सेंटर के दरमियान में एंड वन ऑफ इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स, और इनके दरमियान में। तो मतलब उसका यही है ना कि सवाल अभी भी यही है कि क्या ज़रूरत है, क्या ये चीज़ नेसेसरी है कि एक बड़ी फाइट हो फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में और प्रोविंस के दरमियान में? क्या ये नेसेसरी है? ठीक है, फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब ये प्रोविंसेस की बात कर रहा है। द फेडरल गवर्नमेंट में कीप, कहता है जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, मे कीप साइटिंग, हो सकता है कि वो बार बार साइट कर रही हो। साइट करने का मतलब होता है हवाला देना। अच्छा, किस चीज़ का? सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज का, हुक्मरानी की ये जो मसाइल हैं इसका, इन केपी में एज इट्स मोटिवेशन। कहता इसकी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब क्या है? इसकी जो वजह है, ठीक है, रीजंस जो हैं, फॉर कंसीडरिंग, कंसीडर करने के लिए, सोचने के लिए, थिंक अबाउट करने के लिए, द मूव, इस मूव के बारे में, इस कदम के बारे में। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन कहता है जो हकीकत है ना वो ये है कि बोथ इश्यूज आर डीप रूटेड, कि ये जो दोनों इश्यूज है ना जिनको आगे से वो पेश कर रहे हैं, कहता है ये डीप रूटेड हैं, मतलब ये बड़े ही, ये अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं, ये गहरी जड़ों वाले हैं। एंड कैन नॉट रियलिस्टिकली बी सोल्व, कहता है ये अगर आप देखा जाए ना अमली तौर पर, कहता है ये सोल्व नहीं हो सकते, ये हल नहीं हो सकते मियरली, सिर्फ और सिर्फ बाय रिमूविंग वन पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द इक्वेशन, कि आप रिमूव कर दो, आप हटा दो, किसको? एक पॉलिटिकल पार्टी को फ्रॉम द इक्वेशन, मतलब ये सारी की सारी सूरत हाल में, ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें से अगर आप इस पॉलिटिकल पार्टी को रिमूव कर दो तो ये फिर भी इस तरह से ये इश्यूज जो हैं ये हल नहीं होने वाले। तो इक्वेशन को देख लीजिए कि इसका मतलब है ये जो सिनेरियो है, सिचुएशन है। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, कहता वहां पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, देयर जो है डमी सब्जेक्ट होता है, रियल जो सब्जेक्ट है वो ये द क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, कहता वहां पे एक सवाल है। अच्छा, किस चीज का? उसने कहा व्हाट द पब्लिक वांट्स, कि पब्लिक क्या चाहती है, अवाम क्या चाहती है। राइट नाउ, कहता इस वक्त द
प्रेस्क्रिप्शन फॉर गवर्नर्स रूल, कहता है ये जो प्रेस्क्रिप्शन है, ये जो सोल्यूशन जो सजेस्ट किया गया सोल्यूशन है, यहाँ आप कहते हैं ये प्रेस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, नुस्खे को बोलते हैं। कहता है ये जो नुस्खा है किसके लिए, गवर्नर रूल के लिए, इज कमिंग फ्रॉम, कहता वो आ रहा है कहाँ से, उसने कहा डिसीजन मेकर से, फैसला करने वालों से, पावरफुल ऑफिशियल से। कहता फार रिमूव्ड फ्रॉम द लिव्ड रियलिटीज, कहता जो फार रिमूव्ड फ्रॉम है, कहता जो बहुत ही दूर हैं, रिमूव्ड फ्रॉम है मतलब वो इस चीज से कनेक्टेड नहीं है, किससे, कहता ये जो लिव्ड रियलिटीज हैं, ये जो असल में जो जिंदगी की हकीकत है उससे। अच्छा कौन सी रियलिटीज, किन की रियलिटीज, उसने कहा ऑफ द पीपल ऑफ केपी, केपी के लोगों की, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता अनलेस द लेटर डिसाइड बाय मेजोरिटी, कहता अनलेस, अब यहाँ पे इसने लगा दी है कंडीशन, कहता जब तक नहीं, ये जो लेटर है मतलब ये बाद वाले की बात कर रहा है, किन के, केपी के लोगों की, ये जो इसने बात की है बाद में। कहता ये जो लेटर है, ये जो बाद वाले हैं, डिसाइड, कहता ये इनका फैसला करना, इनका चॉइस लेना, बाय मेजोरिटी मतलब अक्सरियत से, दैट ये कि दे नो लॉन्गर विश टू बी रूल्ड बाय द प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। कहता दे नो लॉन्गर विश, कहता वो मजीद नहीं चाहते टू बी रूल्ड, कि उन पे हुक्मरानी की जाए, किसके जरिए, उसने कहा प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, ये जो मौजूदा सियासी डिस्पेंसेशन है, ये जो सियासी निज़ाम है, इसके ज़रिए दिस डिसीजन, कहता है ये वाला जो फैसला है, ये जो रूलिंग है, शुड नॉट बी इम्पोज्ड, कहता है ये इम्पोज नहीं करनी चाहिए, ये ज़बरदस्ती लागू नहीं करनी चाहिए, किन के ऊपर, ऑन दैम, उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर। ठीक है, देखो इम्पोज वर्ड ने आज भी आ गया, ठीक है, इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती किसी पे लागू करना, उस पर थोप देना। इट ओनली रिस्क, कहता है ये सिर्फ और सिर्फ खतरा पैदा करता है, क्रिएट करते हुए मोर टर्मोइल, पैदा करते हुए मजीद डिस्टर्बेंस को, विच कुड पोटेंशियली वर्सन, कहता है जो के पोटेंशियली मतलब जिसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो चीज पॉसिबल है मुमकिन तौर पर, कहता है जो कि वर्सन कर दे, जो कि और खराब कर दे, किसको, बोथ दोनों चीजों को, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, इन दोनों को। इंस्टेड ऑफ, कहता बजाय इसके कि वो इम्प्रूव करे द सिचुएशन, इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को। लास्टली का मतलब होता है आखिर में, अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। कहता ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी सियासी जमातें हैं, स्पेशली खास तौर पर द वंस इन गवर्नमेंट, कहता वो वाली जो गवर्नमेंट में है, जो हुकूमत में है, शुड कीप एन आई, कहता उनको नजर रखनी चाहिए, मतलब उनको फोकस रखना चाहिए, किसके ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, मुस्तकबिल के ऊपर, उस वक्त के ऊपर जो आने वाला है। व्हाट कैन हैपन इन वन प्लेस, कहता व्हाट कैन हैपन, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हो सकता है, कैन हैपन जो हो सकता है, कहाँ, इन वन प्लेस, एक जगह पर, कैन इजीली हैपन इन अनदर, कहता वो आसानी से हो सकता है दूसरी जगह पर। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है, वो असल में एक तरह से वार्निंग दे रहा है कि अगर एक हिस्से में एक चीज खराब हो सकती है ना, तो वो जो खराबी है वो फैल भी सकती है, एक खराब डिसीजन जो है ना वो आगे तक जा सकता है, वो ये बता रहा है। दे शुड थिंक, उनको लाजमी थिंक करना चाहिए, थिंक लॉन्ग का मतलब क्या, उनको अच्छा खासा सोचना चाहिए, एंड हार्ड, अच्छा लॉन्ग एंड हार्ड, इसका मतलब क्या होता है, इनको गहराई से सोचना चाहिए, देर तक सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अबाउट किसके बारे में, वेदर दिस प्रेसिडेंट इज वर्थी ऑफ बीइंग सेट, कि वेदर का मतलब होता है क्या, ये के, हाँ या ना, ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है ये जो मिसाल है, कहता इज वर्थी, क्या ये इस काबिल है, क्या ये हकदार है, और बीइंग सेट, कि इसको सेट किया जाए, इसको मिसाल बनाया जाए, इसको कायम किया जाए। द रिपल्स ऑफ दिस मे बी फेल्ट फॉर ईयर्स टू कम, कहता लेकिन इसकी जो रिपल्स होंगी, रिपल्स का यहाँ पे मतलब क्या, इसका मतलब इसके जो असरात हैं इस चीज के, कहता मे बी फेल्ट, कहता हो सकता है इसको महसूस किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, नोटिस किया जाए। अच्छा कब के लिए, कहता फॉर ईयर्स टू कम, कई सालों तक, ये जो आने वाले वक्त में जो कई साल हैं तब,
ठीक है, और फिर यहाँ पे इसने फुल स्टॉप लगा दिया। असल में ये जो रिपल्स है ना, ये असल में इफेक्ट्स की बात कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है, असरात की बात कर रहा है, ईयर्स टू कम, इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपना फीडबैक देना है। इसके अलावा आप सबके लिए एक न्यू चीज़ भी मैं रेडी कर रही हूँ, उसकी अनाउंसमेंट मैं आने वाली वीडियोस में करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।